मेरी बली काली और नुखरे वाली थी, इतनी जल्दी किसी को अपने पास आने नहीं देती थी। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी कि दीवर अरसलान भागता हुआ मेरे कमरे में आ गया। अचानक इसकी नज़र मेरी बली पर पड़ गए। एकदम से उस हालत में दीवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गए। मैं समझी शायद अरसलान ने कुछ नहीं देखा, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। चंद दिन ही गुजरे थे कि अरसलान मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बली देखनी है, आपकी काली बली मुझे बहुत पसंद आई है। मैं अरसलान की फरमाइश सिन कर दिन रह गए। मैं तो समझ रही थी कि बच्चा है, कुछ दिन तक बाद भूल जाएगा, लेकिन उसने तो बगैर झिझक मुझसे वो चीज़ मान ली जिसे मैंने हमेशा सबसे छिपा कर रखा था। मैं अरसलान की अनोखी फरमाइश से परेशान हो गई थी। वो इतना जिद्दी और ढीठ निकलेगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे बार बार उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, ना ही उसे कुछ कह सकती थी। वो बेजर्द था कि उसे मेरी काली बली देखनी है। वही करीब से मैं हैरान थी कि इसने मेरी बली क्यों देख ली थी। मैं तो इसे लाख पर्दों में छिपा कर रखती थी, फिर भी अरसलान की नज़र इस पर कैसे पर गई, न जाने वे कैसी नज़र रखता था, जो मेरी तमाम एहतियात के बावजूद भी मेरी बली को देखकर इसका दीवाना हो गया था। मैं मुसलसल उसे टालने और बहाने बनाने में मसरूफ़ थी, मगर वो तो जैसे किसी सुअर्त पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब तो वह मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैं ने इसकी बात न मानी तो वो मेरे शौहर को मेरी सारी हकीकत बिता देगा। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वह इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है, और वो खुद इतना बड़ा कब हो गया था। मैंने उसके सामने कम से कम आने की कोशिश की और मेरी ये एहतियात काफ़ी हद तक कामयाब रही। लेकिन अचानक एक ऐसा मौका आ गया जिसने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारे खानदान में किसी की शादी थी, सब लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने सोचा कि जब सब चले जाएंगे तो मैं भी अपने मैके चली जाऊंगी, जो इसी शहर में था। मैं कुछ दिन वहां रहकर सुकून करना चाहती थी और इस तरह अरसलान से भी बच जाऊंगी। शायद कुछ दिन बाद वो अपनी जिद छोड़ दे और ये बात भूल जाए। मदरीन वक्त पर मेरी सास ने कहा कि चूंकि उन्हें कुछ दिन वहां रखना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि अरसलान घर पर रहे, क्योंकि इसकी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। उसके इम्तिहान करीब हैं। ये सुनते ही मेरा पारा चढ़ गया। मदर भी अपने चेहरे के तासरात न छिपा सकी। सास ने हंसते हुए कहा, बेटी मूड खराब मत करो, जब हम वापस आएंगे तब तुम मैके चली जाना और जितने दिन चाहो वहां रहना। मेरी सास बहुत अच्छी थी। मदर मेरा दीवर अरसलान तो जैसे मेरी जान का अजाब बन चुका था। घर वालों के जाते ही अरसलान फौरन मेरे सिर पर सवार हो गया कि मैं किसी भी सूरत उसे अपनी काली बली दिखाऊं। वो बजीद था कि आज तो मौके भी अच्छा है, घर पर कोई नहीं। मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गए। वो बज़ाहिर छोटा था, मगर इसका कद कट और जिस्म मजबूत था, जिन्हें हम बच्चा समझते हैं। ना जाने वो कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर वे मुझ पर ज़बरदस्ती पर इतराता तो मैं उसे रोक नहीं सकती थे। मैंने बहाने से उसे टालने की कोशिश की और सख्ती से डांट कर कहा कि अगर उसने अपनी जिद जारी रखी तो मैं सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। मैंने सोचा था कि मेरी धमकी का असर होगा और वो मेरे रौब में आ जाएगा, मगर मैं गलत थी। वो और मेरी कमजोरी जान चुका था। बेज़ाहिर वो खामोशी से पढ़ने के लिए अपनी एकेडमी चला गया, मगर अपनी जिद नहीं भूला था। मैं मुतमिन होकर घर के कामों में लग गई, क्योंकि अरसलान आमतौर पर शाम 8 बजे तक वापस आता था और मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही सब काम खत्म करके अपने कमरे में बंद हो जा। मगर आज वो जल्दी वापस आ गया। मैं हैरान रह गई और उससे पूछा कि वो जल्दी क्यों आ गया, हालांकि इसी पढ़ाई की खातिर सब घर वाले उसे छोड़कर गए थे। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
आज मेरा दिल नहीं लगा, इसलिए मैंने जल्दी छट्टी ले ली में खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी उसका दिल क्यों नहीं लग रहा था। उसका दिमाग किसी और चीज पर उठा हवा था। मेरा दिल कर रहा था कि सब छाड़ कर अपने वालदेन के पास चली जाऊं। मदर, अगर मैं मैके जाती तो लोग क्या कहते? अभी शादी को 6 माह भी नहीं हुए और लड़की मैके जाकर बैठ गए। मैंने खामोशी से रात का खाना खाया, इरसलान के लिए भी रख दिया और अपने कमरे में जाकर सोने का इरादा किया। मगर इरसलान ने खाने से पहले ही कह दिया, भाभी खाना बाग में होगा, पहले मुझे आपकी काली बली देखनी है। अगर अपने खुद न दिखाए तो मैं आपके सोने के बाद छिपकर खुद देख लूंगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गए। वो जब पर इतर आया था और जानता था कि मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे धमका भी सकता है और कुछ भी कर सकता है। मैं खौफजदा हो गई और उसकी धमकी पर वाकई मेरे होश उड़ गए। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी को यूं धमकाते हुए। अगर तुम में मज़ीद ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे भाई के वापस आने पर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर वो बेफिक्री से बैठा मुस्कुराता रिया और तंजिया लहजे में कहने लगा। उसके अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए सैसे की तरह पड़े। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।